आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्य धारा के अंतर्गत अभिजीत कुमार गुप्ता की कविताएं। जोहार झारखंड, जोहार हजारीबाग। मैं अभिजीत कुमार गुप्ता सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 2 सालों में हमने बहुत कुछ देखा है। बहुतों ने कुछ खोया है। किसी की नौकरी चली गई तो किसी ने कुछ खास लोगों को खोया है। बहुतों ने इस कोरोना काल का डटकर सामना भी किया, जैसे कि हमारे देश के जवान, डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी और हमारी देश की जनता। सबसे पहले कोरोना वायरस के कहर पर कुछ पंक्तियां पेश करता हूं कि ये छोटे से प्राणी ने कैसा कहर बरसाया है, लोगों के चेहरे पर से नकाब हटाया है। जिसकी मेहनत की फसल खाया करते हैं, जिसकी मेहनत की फसल खाया करते हैं, उस किसान, उस मजदूर पर ये आज कैसा संकट आया है। कुछ लोग घर पर बैठे देश को बचा रहे हैं, कुछ लोग घर पर बैठे देश को बचा रहे हैं, कुछ लोग देश के वीरों पर पत्थर बरसा रहे हैं। ये छोटे से प्राणी ने कैसा कहर बरसाया है, लोगों के चेहरे पर से नकाब हटाया है। जिनके चेहरों में नकाब नहीं था, यानी कि जो मेहनत कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बेचैन और बेताब हुए जा रहे थे। तो इनमें कुछ अल्फाज पेश करता हूं। ये बेचैनी ने सांस रोक सी रखी है, बेताबी से जिंदगी थम सी गई है। आलम ऐसा है कि आखिर करना क्या है पता नहीं, जीना है जिंदगी पर हालात अच्छे नहीं। हाँ यकीन है ये बेचैनी और बेताबी मेरे मुकाम पर जरूर पहुंचाएगी। हाँ ये मेरी कमजोरी कल मेरी ताकत बन जाएगी। हाँ ये मेरी कमजोरी कल मेरी ताकत बन जाएगी। और जब आपके पास मेहनत रूपी ताकत आ जाती है, तब आप जिंदगी की परीक्षा के लिए तैयार होने लगते हैं। कुछ अल्फाज जिंदगी की परीक्षा में पेश करता हूं कि जिंदगी की दौड़ में तू रुक मत जा, जिंदगी की दौड़ में तू रुक मत जा, उठा कदम और चलता जा। कौन कह रहा तुझे कि तू जीत ही जा, पहले खुद को तू इस जीत के काबिल बना। परीक्षा है जीवन की, इससे दूर क्यों है भाग रहा, खुद की पहचान बनाने से दूर क्यों है भाग रहा। आज नहीं तो कल मिट जाएंगे सारे फासले, बस तू मेहनत की सीढ़ी बुनता जा। परीक्षा खुद की खुद से है, तू जीत हार क्यों है ताक रहा। लड़ाई खुद की खुद से है, तू मेहनत रूपी तलवार से क्यों है भाग रहा। कुछ सोच मत, बस तू चलता जा। तकदीर में जो लिखा होगा यकीन रख, उतना तो जरूर होगा। जिंदगी की दौड़ में तू रुक मत जा, उठा कदम और चलता जा, उठा कदम और चलता जा। कदम उठाने के लिए जिंदगी में हौसला बहुत ही जरूरी है। इस हौसले को खुद में जगाने के लिए कुछ अल्फाज पेश करता हूं कि ठोकरों के सागर से तू डर मत जा, ठोकरों के सागर से तू डर मत जा, खुद को तू चट्टान बना। गुरूर मत कर, गुरूर मत कर कि तू चट्टान है बन गया, टूटेगा फिर भी तू बस आदत सी हो जाएगी। ये मतलब की दुनिया भी अपनी बन जाएगी। लोग यहाँ कुछ अपने, लोग यहाँ कुछ अपने, कुछ है पराये से। ये लड़ाई है खुद की पहचान बनाने से। कहीं तू सहमा सा क्यों है बैठा, खुद से हार मान क्यों है बैठा। कुछ कर, बस बैठा क्यों है सोच रहा। आज नहीं तो कल मिल जाएगा जो तू खोज रहा। बस रुक मत तू, कहीं भी झुक मत, ये बस समय का खेल है। इससे जीत कहाँ तू जाएगा। आज है तू इंसान, कल मिट्टी बन जाएगा। समय से पहले और तकदीर से ज्यादा किसने है पाया, समय से बेहतर कौन है चल पाया। कर वही जो तूने सोच रखा है,
जरूर होगा जो उस खुदा ने सोच रखा है, जरूर होगा जो उस खुदा ने सोच रखा है। तो खुद में भरोसा रखे, ईश्वर अल्लाह आपके साथ है। इस जीवन में मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। आज की युवा कुछ करने से पहले खुद में उलझ जाती है, पर सभी अपना भाग्य लेके आते हैं। तो भाग्य पे लिखी कविता पेश करता हूं कि जिंदगी के हर मुकाम में कुछ अलग होता गया, जिंदगी के हर मुकाम में कुछ अलग होता गया, सोचा कुछ और कुछ होता गया। बैठे बैठे होगा ना कुछ जो सोचा है तुमने, हकीकत वही है जो आईने में देखा है तुमने। हो वही तुम बस तरीके बदल बैठे हैं, जिंदगी की भाग दौड़ में खुद को बदल बैठे हैं। भाग्य का लिखा जरूर सामने आएगा, भाग्य का लिखा जरूर सामने आएगा। ये जिंदगी है यहाँ वही मिल पाएगा जो दिमाग की नहीं दिल की सुन पाएगा, जो दिमाग की नहीं दिल की सुन पाएगा। तो हमेशा दिल की सुने, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, इसे आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। बुरे समय में कोई और आपकी कुछ समय तक मदद कर सकता है, पर वो इंसान आपकी जिंदगी में हमेशा रहकर आपकी मदद करे ये जरूरी नहीं। तो बुरे वक्त में दो पंक्तियां आप सभी को सुनाता हूं कि पीछे मत देख तकदीर ने कहा धीरे से, पीछे मत देख तकदीर ने कहा धीरे से, सपनों ने कहा बुरा वक्त है चला जाएगा, बुरा वक्त है चला जाएगा। बुरा वक्त तूफान की तरह आता है और जो भी हमने पूरी शिद्दत और मेहनत से पाया है उसे उड़ा कर ले जाता है और आपको कुछ समय के लिए खामोश कर देता है। तो खामोशी में मैं कहता हूं कि खामोशी को कमजोरी मत समझ लेना, खामोशी को कमजोरी मत समझ लेना। बस कुछ देखा है ऐसा जिंदगी में, ख्याल उसी पे मशरूफ हो जाते हैं, ख्याल उसी पे मशरूफ हो जाते हैं। श्रोताओं, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मशरूफ का मतलब है खुलना मिलना। कुछ लोग संभल जाते हैं और कुछ लोग को इस बुरे वक्त के दौरान बुरे नशे की आदत लग जाती है। कुछ लोग नशा शौक से करते हैं तो किसी को नशा मजबूर कर देता है करने को। तो नशे को आइए थोड़ा और समझते हैं मेरी लिखी कुछ पंक्तियों से कि सामने थी, पास थी, नजदीक थी, बस पता ना था। सामने थी, पास थी, नजदीक थी, बस पता ना था। थे गम तो दुनिया भर के, पर दवा ना था। भी हम गए नहीं, जिंदगी भर की खुशी उसमें पता ना था। कब पास आ गए उसके इतने खबर ना रही। दूर जाने का सोचा तो और पास आती गई। जिसे अमृत सोच हम पीते रहे, पता ना चला हम ही पीने लगी, पता ना चला वो हमें ही पीने लगी। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, बस हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी कभी खुद को भी समझने के लिए समय देना चाहिए, जिसके लिए मैं कुछ पंक्तियां पेश करता हूं कि बैठा खुद के साथ कुछ सोच बैठा, बैठा खुद के साथ कुछ सोच बैठा कि क्यों ये साथ की तलाश में लगे हैं लोग। जरा सा समय खुद को देकर देखा तो होता, खुद से बातें करके देखा तो होता। गलतियों की गिनती है बहुत, मानता हूँ, गलतियों की गिनती है बहुत, मानता हूँ, कुछ सही करने का सोचा तो होता। हार मानना है आसान, जीतना है मुश्किल। हार मानना है आसान, जीतना है मुश्किल। ये क्यों कर है तू बैठा, मंजिल की तलाश में खुद को खो क्यों बैठा। मंजिल की तलाश में खुद को खो क्यों बैठा। मंजिल वही है,
आपका इंतजार कर रही है, जिसे पाने के लिए परिश्रम और तपस्या की जरूरत होती है। बिना इसके आपको आपकी मंजिल मिल नहीं पाती। बाकी तो सब तकदीर का खेल है। तो चलिए आपको इस कार्यक्रम की अंतिम कविता तकदीर पे सुनाता हूं कि तू रुक मत, तू झुक मत, तू रुक मत, तू झुक मत, दुख से क्यों तू घबराता, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, तू खुद में क्यों उलझ है जाता। मेहनत कर, मेहनत कर, फल की चिंता ना कर, तू क्यों है डर जाता। उस खुदा की लिखी किताब से तू है चल रहा, उस खुदा की लिखी किताब से तू है चल रहा, विश्वास रख बस उस पर जिसने तेरी तकदीर लिख, जिसने तेरी तकदीर लिख कलम तोड़ रखी है, कलम तोड़ रखी है। आशा करता हूं कि आप सभी श्रोतागणों को मेरी ये कविताएं पसंद आई होगी। तो सुनते रहे आकाशवाणी हजारीबाग। धन्यवाद। दोस्तों, वे आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्यधारा में अभिजीत कुमार गुप्ता की कविताएं। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है।